ये कहानी एक ऐसे शातिर खूनी की है जिसने पूरे 1.5 सालों तक हत्या करने की स्क्रिप्ट लिखी। उसने तरह तरह के क्राइम सीरियल्स और इंटरनेट पर अपराध के किस्सों को बारीकी से पढ़ें ताकि हत्या का इल्ज़ाम किसी और पर लगा सके। लेकिन उसके 1.5 सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई, क्योंकि जिस युवक के ऊपर वो हत्या का इल्ज़ाम लगा रहा था वो पहले ही मर चुका था। कहानी की शुरुआत अशोक और कामना की मुलाकात से करते हैं। वर्ष 2008 में अशोक सरधना मेरठ से पढ़ाई पूरी कर देहरादून आ गया था। यहाँ चक्राता रोड पर एक पीसीओ में काम करने के साथ ही डीजे में भी काम करने लगा था। डीजे में उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी। अशोक और उस लड़की में नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं कि अचानक अशोक की ज़िंदगी में कामना दाखिल हो जाती है। इस बीच कामना की शादी अशोक की गर्लफ्रेंड के भाई से तय हो जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कामना ने उस लड़के से शादी करने से इनकार करते हुए अशोक को जीवन साथी बनाने की जिद करने लगी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस बीच अशोक का कामना से मन भरने लगा और वो शादी से कतराने लगा। अशोक का रुख भांपकर कामना ने उससे कहा कि वो अब कहाँ जाएगी। लिहाजा मजबूरी में अशोक ने वर्ष 2014 में कामना से कोर्ट मैरिज कर ली और बाद में दोनों परिवारों की सहमति से विवाह भी कर लिया। फिर दोनों धर्मपुर में माता मंदिर रोड पर आशियाना बना लिया। कामना बुटीक चलाने में व्यस्त हो गई और अशोक अपने ट्रांसपोर्ट काम को आगे बढ़ाने में लग गया। 1-2 साल तक तो सब ठीक चला, मगर तभी अशोक को पता चला कि कामना एक बार फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है। इधर अशोक भी कम नहीं था। कामना से शादी करने के बाद भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के संपर्क में बना रहा। दोनों को एक दूसरे के नाजायज रिश्तों के बारे में पता चला तो घर में झगड़े होने लगे और एक ही छत के नीचे रहते हुए दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। इस बीच अशोक ने कामना के नाम पर 60 से 70 लाख रुपए का कर्ज ले लिया, जिसकी बदौलत कामना ने आलीशान बुटीक खड़ा कर लिया। अब अशोक को लगने लगा कि जल्द ही उसने कुछ नहीं किया तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अशोक इन दिनों क्राइम सीरियल्स देखते हुए इंटरनेट पर अपराध और उसके खुलासे की तमाम खबरों को पढ़ने लगा और इस उधेड़बुन में लग गया कि कैसे वो कामना को रास्ते से हटाए कि उस पर चाह कर भी कोई शक न कर पाए। इसी बीच रिंकू उर्फ अजय वर्मा, जो कि अमन विहार में रहता था, अशोक की सगी बुआ की देवरानी का लड़का था। रिंकू को बचपन में ही नशे की लत लग गई थी, तब उसके घर वालों ने उसे तिरस्कृत कर दिया। उस समय अशोक ने ही रिंकू को सहारा दिया और अपने घर पर रख लिया। रिंकू उसके काम में हाथ बटाने लगा। 2 फरवरी 2014 को रिंकू और उसके दोस्तों ने डालनवाला में नितिन सिंह नाम के एक लड़के का कत्ल कर दिया। इसके बाद कई महीनों तक रिंकू जेल में रहा। वर्ष 2015 में जेल से छूटने के बाद रिंकू दोबारा अशोक के घर आया, लेकिन तब तक अशोक की कामना से शादी हो चुकी थी। कामना ने रिंकू के घर पर रहने की आपत्ति जताई तो रिंकू का आना जाना कम हो गया। इस दौरान रिंकू और अशोक का झगड़ा भी हुआ, जिसे अशोक ने खूब प्रचारित किया था। इस समय तक रिंकू को उसके घर वाले भी संपत्ति से बेदखल कर चुके थे, लिहाजा रिंकू इधर उधर जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। वर्ष 2018 में अशोक और कामना के रिश्तों में इतनी ज्यादा दरार हो गई कि अशोक ने सोच लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो कामना की हत्या कर कर ही रहेगा। इस योजना पर पहले तो उसने अपने स्कूल के समय के दोस्त दीपक और उसके भाई गौरव परवेज निवासी सरधना मेरठ से बात की। तय हुआ कि कामना को इस तरह से रास्ते से हटाया जाए कि कोई भी उस पर शक न कर सके। अशोक ने सोचा कि रिंकू को पूछने वाला कोई नहीं है। यदि उसका कत्ल कर कामना को मारा जाए और रिंकू का नाम ले लिया जाए तो पुलिस कभी भी असली खूनी तक पहुंच नहीं पाएगी। अशोक ने सोचा कि रिंकू को ऐसे बुलाया जाए तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए अशोक ने अपने जन्मदिन के दिन इस योजना पर अमल करने का फैसला किया। अशोक ने 3 नवंबर 2018 को रिंकू को फोन करके उसे जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता दिया। इधर अशोक ने दीपक, गौरव और परवेज को भी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया। रिंकू अशोक के घर ठहरा, जबकि बाकी के साथी घर के पास के एक होटल में ठहरे।
रात में जमकर पार्टी हुई। इस दौरान अशोक ने रिंकू से कहा कि वो कब तक खाना बदोश जिंदगी जीता रहेगा। वो जमानत पर बाहर है, उसे वो राजस्थान में नौकरी दिला देगा जहां वो आराम से बाकी की जिंदगी गुजार सकता है और पुलिस कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकती है। रिंकू के तैयार होने पर अशोक ने गाड़ी बुक कराई और दीपक, गौरव और परवेज के साथ राजस्थान भेज दिया। राजस्थान में चूरू के पास रास्ते में तीनों ने कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। रिंकू बेहोश हुआ तो तीनों ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को रास्ते में झाड़ियों में छिपाकर अपने अपने घर मेरठ लौट गए। अशोक जानता था कि रिंकू मर चुका है। अब उसने प्लानिंग के दूसरे हिस्से की शुरुआत की। वो अपने घर वालों से कहता है कि आज रिंकू ने उसे फोन करके धमकी दी है। एक बार तो उसने पुलिस को भी फोन किया कि रिंकू ने उसे बाइक से धक्का देकर गिरा दिया है, लेकिन तब पुलिस इसे सामान्य शिकायत मानकर अनसुना कर दिया था। अब सब कुछ अशोक की प्लानिंग के तहत हो रहा था। रिंकू के बारे में 10 महीने तक वो इसी तरह के आरोप लगाता रहा, मगर इस ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया कि रिंकू सामने क्यों नहीं आ रहा है। इसका अशोक ने फायदा उठाया। एक रोज उसने कामना को गोली मारकर हत्या कर दी। अशोक पुलिस से कहता है कि रिंकू ने कामना को गोली मार दी। सभी ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया, लेकिन पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी। इस पर पुलिस ने हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच जारी की। कामना के कत्ल की शुरुआती तफ्तीश में पुलिस भी मानने लगी कि कत्ल में रिंकू का ही हाथ हो सकता है। इस एंगल पर पुलिस काम भी करने लगी थी, लेकिन जब पुलिस को अशोक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सामने आई तो पुलिस को 3-4 नंबरों पर शक हुआ। कामना के कत्ल से पहले इन नंबरों से अशोक की रोज बात होती थी। कत्ल की रात के बाद एकदम से बातचीत बंद हो गई। ये सुराग कामना के साथ रिंकू की हत्या की गुत्थी सुलझाने में भी बेहद अहम साबित हुई। अशोक की सीडीआर से ही पुलिस को दीपक, गौरव और परवेज के मोबाइल नंबर मिले। पुलिस ने जब अशोक से इन तीनों के बारे में पूछा तो उसने सकपकाते हुए कहा कि वो उसके स्कूल के दिनों के दोस्त हैं। इतना सुनने के बाद पुलिस तीनों की तलाश में निकल पड़ी। दीपक और गौरव अपने घर से गायब मिले तो परवेज के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने इन तीनों तक पहुंचने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। इस बीच एक मुखबिर ने सूचना दी कि दीपक और गौरव मेरठ में हैं और दिल्ली नंबर की एक कार से राजस्थान भागने की तैयारी में हैं। इस सूचना में मेरठ पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में दोनों को सरधना रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने बताया कि ये कार भी अशोक की है। गौरव ने बताया कि 29 अगस्त की रात कामना का कत्ल करने के बाद अशोक ने ये गाड़ी उसे भगाने के लिए दी थी। गौरव ने बताया कि कामना की हत्या करने के लिए उसने मेरठ के एक अपराधी से 30,000 रुपए में पिस्टल खरीदी थी। गौरव ने पुलिस को आगे बताया कि कामना के कत्ल के बाद अशोक ने पिस्टल अपने पास ये कहते हुए रख ली थी कि वो भागने के दौरान चेकिंग में पकड़ा गया तो मुश्किल खड़ी होगी। पुलिस ने कामना के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के साथ ही अतीत में गुम हो चुके रिंकू के कत्ल की गुत्थी भी सुलझा ली थी।